हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और इस प्रोग्राम के मदद से कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले क्या है वो मैं बता दूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ASCII, एस की कैरेक्टर। ठीक है, अभी ये एस की कैरेक्टर का इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। और सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ए का एस्की कोड कैरेक्टर जो होता है वो 65 होता है, बी का 66 होता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत हर एक कैरेक्टर का एक एस्की कोड होता है। मगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें क्या होगा कि मैं यूज़र को बोलूँगा प्लीज़ इंटर द नंबर फ्रॉम 65 टू 90। और मैं आपको बता दूं कि 65 से 90 तक मेरे को कैपिटल ABCD मिलता है, मतलब ए से लेके जेड तक मिलता है। तो अब होगा क्या कि यूजर मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को एक एक्स की कोड दे रहा है और मैं उसको क्या रिटर्न करवाऊंगा, मैं उससे रिलेटेड कैरेक्टर रिटर्न करवाऊंगा। ये हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है ना। और आप सबको समझ में आओगा कि एस की कोड होता है, कोड से क्या होता है रिप्रेजेंट करता है, एक एक कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करता है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग किस तरह से बनाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ सिंपल सा हम लोग यूज़र को एक मैसेज देंगे, इंटर ए नंबर, ये एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। यूज़र मान लीजिए कि यहाँ पे 66 लिखता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ इसको इस प्रकार से प्रिंट करवाएंगे। यहाँ हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर CHARACTER, ठीक है, कैरेक्टर इज़, और उसके बाद में जो भी कैरेक्टर, जैसे 66 है तो जाहिर सा बात है बी है, तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और बैक टू मैं आ जाता हूँ कोड में। यहाँ पे तो इधर एक फ़ाइल मैंने बनाया है pro1.c नाम से, इसको मैंने सेव कर लिया अपने फोल्डर में। ठीक है, अभी एक सी फाइल है तो इसको .c करके ही सेव करना होगा। और जैसे कि आप अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं नोटपैड++ यूज़ कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा कंपाइलर मतलब आईडी है आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं नोटपैड++ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाना होता है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करवा लेते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में फिर मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ मेन फंक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं int मेन लिख के। उसके बाद इस प्रोग्राम के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक्चुअली में दो वेरिएबल चाहिए। एक int वेरिएबल चाहिए मेरे को int डाटा टाइप का, तो उसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ num1। यूजर से जो नंबर लेंगे ना हम लोग इसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और फिर अभी इसका कैरेक्टर में वो बनेगा कैसे, तो यहाँ उसके लिए मैं यहाँ पे कैर ch नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब ch नाम का वेरिएबल है और डाटा टाइप इसका क्या है, कैर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया आप एक नंबर दीजिए मुझको और मैं उस नंबर से रिलेटेड कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैं यहाँ यूज़र को बोल दे रहा हूँ इंटर नंबर बिटवीन, और साथ ही साथ मैं अभी फ़िलहाल अल्फ़ाबेट ही मैं दिखाना चाहता हूँ ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बिटवीन 65 टू 90। ठीक है, और थोड़ा स्पेस यहाँ दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए, ऐसे करके। और यहाँ मैं बंद कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे scanf यूज़र से इनपुट लेना है, तो आप सबको पता ही होगा कि scanf फंक्शन का यूज़ करना होता है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ %d कॉमा एंड विच वेरिएबल में इस वैल्यू को मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि उसको मैंने num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसमें मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ दे रहा हूँ।
एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरा जो ch वाला वेरिएबल है उसमें मैं इसको पास कर दूँगा, num1 को मैं पास कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग डाटा टाइप है, यहाँ पे दो, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये अलग डाटा टाइप है और ये अलग डाटा टाइप है। और यहाँ पे और एक चीज़ गौर करिए कि हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं कि भैया कैर डाटा टाइप है ये मेरा ch, और इसके अंदर में ch जो है कैर है, इसके अंदर में मैं क्या वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, मैं int वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये इसमें जाएगा तो इसका डाटा टाइप क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वर्सेशन ऑफ डाटा टाइप हो रहा है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना डाटा टाइप, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये कंपाइलर के द्वारा हो रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है भैया, कंपाइलर के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार का डाटा टाइप कन्वर्सेशन को हम लोग इम्प्लीसिट बोलते हैं, इम्प्लीसिट, CIT समथिंग कुछ इस प्रकार से स्पेलिंग होगा। स्पेलिंग में मेरा मिस्टेक हो रहा है तो इसको आप मुझे माफ़ करिएगा, स्पेलिंग में गलत होगा तो, मगर इम्प्लीसिट कन्वर्सेशन बोलते हैं। और हम लोग के द्वारा जो भी हम लोग कन्वर्सेशन अगर करते तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, PLICT होता है शायद, PLICT, एक्सप्लिसिट। ठीक है ना, तो ये इम्प्लीसिट होगा, ICT। हाँ, समझ में आया होगा आपको कि कंपाइलर के द्वारा अगर डाटा टाइप कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग इम्प्लीसिट कहते हैं। और अगर हम लोग फोर्सफुली अगर कोई डाटा को चेंज करते हैं एक डाटा टाइप से दूसरा डाटा टाइप तो उसको एक्सप्लिसिटी बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे अब सिंपल सा काम करना है हम लोग को। यहाँ जस्ट मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ लिखूँगा printf, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा द कैरेक्टर इज, और यहाँ पे फिर मैं कॉमा दे रहा हूँ एंड देन हम लोग यहाँ पे ch लिख देते हैं। ये ch को हम लोग प्रिंट करवाएंगे और फिर नीचे में यहाँ पे रिटर्न 0, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे एक int डाटा टाइप हम लोग लिए तो कोई वैल्यू रिटर्न करवाना होता है, तो यहाँ रिटर्न 0 करवा देते हैं। अगर कोई भी एरर नहीं है दैट मीन्स रिटर्न 0 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपाइल करेंगे ना, तो भाई उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद में ये मेरा फोल्डर है, इसको हम लोग खोल लेंगे CMD में, मतलब कमांड प्रमोट में। तो यहाँ पे URL में मैं CMD लिख रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ। अब ये CMD में ओपन हो गया। अब यहाँ क्या करना होगा, GCC लिखना होगा और फिर pro1.exe एंड देन यहाँ पे मैं /o लिख रहा हूँ और इसका नाम जो होगा exe का नाम मैं pro.exe रख दे रहा हूँ एंड इंटर। अब यहाँ पे भाई ये एरर दे रहा है मेरे को, ऐसा क्यों, ये मेरे को बोल रहा है कि pro1.exe जो है, अच्छा, यहाँ बहुत भारी मिस्टेक हुआ है, आप लोग गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, pro1.c होगा ना, यहाँ पे मैंने pro1.exe लिखा था तो ये मेरे को एरर ही देगा। अभी वापस से मैं अगर इंटर मारूं तो देखिए अब सही से ये कंपाइल हो गया और कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब चलिए हम लोग जो चाहते थे वैसा प्रोग्राम बनाए कि नहीं वो भी देख लेते। तो एक बार मैं CLS करके उसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन जो मेरा pro1.exe है उसको एक्सिक्यूट करवा लेते हैं, इंटर मारते हैं। तो यहाँ पे फिर एक दिक्कत मेरे को फेस करना पड़ रहा कि ये बोल रहा है अच्छा, अभी मैंने जो नाम लिखा था उसका नाम क्या था भाई, प्रो था, और मैं pro1 खोदूँगा तो कैसे होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे pro.exe नाम दिया था मैंने, तो ये pro.exe लिखना होगा ना हमको। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है इंटर नंबर बिटवीन 65 to 90, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पहले 66 ही लिख रहा हूँ एंड देन इंटर मार रहा हूँ। तो द कैरेक्टर इज, अरे भैया ये डिस्प्ले नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है मेरा, यहाँ पे मेरे को
%d देना था, सॉरी %d नहीं %c देना होगा, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर डिस्प्ले करवा रहे हैं ना। जैसे कि देखिए अब तक हम लोग %d लिखते थे इस जगह पे, याद रखिएगा तब, क्योंकि तभी क्या होता था कि हम लोग इंटीजर डिस्प्ले करवा रहे थे। अभी हम लोग कैरेक्टर डिस्प्ले करवा रहे, तो यहाँ पे मेरे को %c लिखना होगा, और %c लिखने के बाद वापस में इसको एक बार कंपाइल करना होगा ना। मेरा ये जो कोड था इसको एक बार फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, एंड देन अब यहाँ पे pro.exe जो था, यहाँ पे मैं pro.exe को एक्सिक्यूट करता हूँ, pro.exe एंड इंटर। अब वापस से देखिए मैं यहाँ पे 66 लिख रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ, तो अब देखिए द कैरेक्टर इज बी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन एक बार दूसरा कैरेक्टर के लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे द कैरेक्टर इज जेड देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को ASCII कैरेक्टर समझ में आया होगा क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने हल्का से आप सबको बताया कि अगर कंपाइलर खुद किसी डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन बोलते हैं, और हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी किसी डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज करवा सकते हैं। तो उस तरह का अगर हम लोग करवाएंगे तो उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।